परमेश्वर मसीह के नाम में सभी को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आज की आशीष से प्रदान करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिव्य अनुग्रह में हम सब लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। खुदा उनकी ढेरों बरकतों को भी प्राप्त करते जाएंगे, उनकी महिमा में अपने आप को देखते रहेंगे। आइए हमारे इस सप्ताह की अंत में जिस प्रकार की हमारी अध्ययन चल रही है, हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में फिर से एक बार अपने आप को समर्पण करते हैं। शुक्रवार की आज की हमारी अंतिम वचन की ओर अपने ध्यान को लेकर जाने से पहले हम खुदावंत के हाथों में जाकर उनके अनुग्रह के लिए, उनकी बरकतों के लिए और उनकी अभिषेक के लिए, परमेश्वर की तंदुरुस्ती और सामर्थ हम सबके ऊपर उतराने के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। वचन के अध्ययन में जाने से पहले आइए मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं, आपकी गौरव सम्मान और महिमा करते हैं। हमारे जितने भी प्रियजन परमेश्वर आपके वचनों को सुन रहे हैं और आगे भी सुनने वाले हैं, हम सबों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा भरी दृष्टि रखिए, अपने अनुग्रह भरा हाथ प्रभु जी उनके ऊपर लेकर आइए। अपनी सहमति प्रभु जी शक्तिशाली स्पर्श उनके ऊपर रखने के लिए उनकी सारी प्रावधान प्रभु जी उन तक पहुंचाते हुए, हर कमजोरी में, हर तकलीफ में प्रभु जी, हर एक मुसीबत को भी प्रभु जी दूर करते हुए आपकी विशेष प्रभु जी प्यार और अनुग्रह प्रभु उनके ऊपर लेकर चलें। यदि कोई परमेश्वर किसी और कारण से या बेरोजगारी की समस्या से, आर्थिक समस्या से प्रभु जी पीड़ित है, उनकी छुटकारा के लिए और उनकी मदद के लिए प्रार्थना करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से जितने भी बंधनों में बंधे हैं, प्रभु सभी को प्रभु जी छुटकारा देने, स्वतंत्र करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हमारी दुआओं को परमेश्वर अपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। वचन के लिए हम सीधे चलते हैं। पवित्र शास्त्र में से प्रभु की वचनों को ध्यान करने के लिए चाहते हैं। आइए हमारे अध्ययन को मत्ती का सुसमाचार 12वीं अध्याय में लेकर चलते हैं। मत्ती का सुसमाचार 12वीं अध्याय में जाएंगे, जहां पर यीशु मसीह अपनी सेवकाई के प्रथम वर्ष को समाप्त करते हुए अपनी सेवकाई में और आगे बढ़ते जाते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के संग खेत में होकर जा रहे थे। कफरनहूम से गलील में आते हैं और गलील में यीशु अपने चेलों के संग होकर आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले अध्ययन में देखा था किस प्रकार से यीशु मसीह ने झोले के मारे व्यक्ति को चंगा किया था और उनकी विश्वास को देखा था, उन सबको सराहना किया है। और हमने देखा था किस तरह से यीशु मसीह ने कहा, सहज क्या है कि अपने काट उठाकर चल, या फिर तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। उस व्यक्ति को देखा गया है, अपने काट उठाते हैं, चल पड़ते हैं, मंदिर में दिखाई पड़ते, यीशु मसीह उनसे बातें करते हैं। सारे लोग उनसे प्रश्न करने लगते हैं, फरीसी उनसे प्रश्न करने लगते हैं, लेकिन प्रभु की अनुग्रह भरी हाथ उनके ऊपर रहती हैं और परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से चंगा कर दिया है। हमारे बंधनों को प्रभु इसी प्रकार से तोड़ देते हैं। हमारे बंधनों से भी प्रभु हमें इस प्रकार से स्वतंत्र करते हैं, हमें छुटकारा दिलाते हैं। यीशु मसीह की सेवकाई के प्रथम वर्ष के अंत में, अर्थात हम दूसरी वर्ष के उनके द्वितीय वर्ष में हम लोग प्रवेश करते हैं। कफरनहूम से गलील की ओर जब जा रहे थे, खेत में से होकर जा रहे थे, चलते चलते खेत में से होकर जा रहे थे और अपने चेलों को साथ लिए हुए चल रहे थे। यीशु मसीह जब चलते हैं, वे अकेले नहीं चलते हैं, उनके चेले भी साथ में होते हैं, उनके साथ में कुछ भीड़ भी होती हैं और उन भीड़ों को भी हम लोग देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय उसका पहला वचन से, उस समय यीशु शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, सुबह बाले तोड़कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो शब्द के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए थे तो क्या किया था? वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना तो उसे और उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। दाऊद और उसकी साथियों को खाने के लिए वो आहार नहीं था, वो रोटी नहीं था, परंतु वो आहार सिर्फ याजकों के लिए था। लेकिन दाऊद मंदिर के भीतर जाते हैं, याजकों की आहार को खाते हैं। क्या तुमने नहीं सुना? एक सवाल यीशु मसीह उन फरीसियों के सामने छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन मंदिर के
मंदिर में शब्द के दिन के विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। याजक मंदिर में शब्द के दिन को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं, अर्थात शब्द के दिन को तोड़ने का अधिकार याजकों को है, लेकिन याजक वैसे जानबूझकर कोई नहीं करते हैं। शब्द के दिन की पालन करना, व्यवस्था की पालन करना, पवित्र शास्त्र के लेखों की, परमेश्वर की आज्ञाओं की पालन करना हर एक व्यक्ति बहुत सावधानी के साथ में करते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहां पर कुछ सवाल उनके सामने छोड़ते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों की सफाई नहीं दे रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों की सफाई नहीं दे रहे, वरन यीशु मसीह लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धरती और इस धरती के ऊपर जो भी है, आकाश है, ब्रह्मांड है, जो कुछ भी है, ये सब चीजें मनुष्य के लिए बनाई गई हैं। ये सब चीजें मनुष्य के लिए हैं। दिन, महीने और वर्ष भी मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। कोई अगर पर्व बनाए गए हैं तो वो सब भी मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वे सब सिर्फ मनुष्य को ही उद्देश्य में रखकर बनाया गया है। इसलिए मनुष्य को हर एक चीज के ऊपर अधिकार है और उस अधिकार से वह किसी भी चीज को खा सकता है और कोई भी दिन खा सकता है। शब्द के दिन के विषय में यीशु मसीह अपने चेलों से काफी विवादों में बैठे थे और यीशु मसीह को सलीब तक लेकर जाने का एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण कारण था शब्द का दिन। शब्द के दिन यीशु मसीह ने कई चमत्कार किए, कई चिन्ह किए, कितने ही लोगों को उन्होंने चंगा किया था। और यहां हम सुनते हैं शब्द के दिन यीशु मसीह के चेले बालें तोड़कर खाने लगे हैं क्योंकि उनको भूख लगी थी। बालें तोड़ना शब्द के दिन में मना है, निषेध है। बालों को तोड़ना अर्थात उसे अपने हाथों से मसलना, अपना में जोर लगाना। शब्द के दिन में फरीसियों के और याजकों की, यहूदियों की दृष्टि में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें मेहनत जुड़ती हो, जिसमें कोई ताकत जुड़ती हो, जिसमें कोई शक्ति जुड़ती हो। कोई मनुष्य, किसी भी मनुष्य को इस प्रकार के कामों को नहीं करना है। तो इसलिए वे कहते हैं जो कुछ भी तुम्हें तैयारी करना है, शब्द के दिन से पहले के दिन ही तैयारी करना है और उसी का सेवन शब्द के दिन करना है। शब्द खत्म होने के बाद फिर तुम जो चाहो उसे कर सकते हो, लेकिन शब्द के दिन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह के चेले बालें तोड़कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर यीशु को सवाल पूछा। भला होता वो चेलों से पूछते कि तुम इस तरह से क्यों करते हो। ऐसा नहीं किया उन्होंने, वरन उन्होंने यीशु मसीह से सवाल पूछा है, तुम्हारे चेले क्यों कर शब्द के दिन इस तरह से काम करते हैं जो उचित नहीं है। यीशु ने उत्तर में उनको बताया दाऊद के विषय में, किस तरह से दाऊद जाकर परमेश्वर के मंदिर में जो रोटी याजकों को सिर्फ खाना था उसे उन्होंने कहा था। शर्त रखा गया था, कोई भी अशुद्ध चीज से और स्त्रियों से दूर रहने वाले इन आहार को खा सकते हैं। याजक ने जब कहा, दाऊद ने, उनके साथियों ने कहा, देखो हम तो 3 दिन से जंगल में हैं, हम सब चीज से दूर रहे हैं। तब याजक ने कहा, तुम इस भोजन को कर सकते हो। याजक ने उस समय उनको अनुमति दिया है कि वो इस भोजन को करें और इस तरह से और इस प्रकार से दाऊद ने और उनके साथियों ने मिलकर मंदिर की उस रोटी का सेवन किया था। उसके बाद देखा है 5 वचन में, या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन मंदिर में शब्द के दिन को, विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। मंदिर में अगर याजक ने शब्द के दिन को किसी कारण से तोड़ दिया है, वो निर्दोष ठहरता है, वो दोषी नहीं होता है। सो यीशु मसीह अपने आप को याजक के स्थान में रखते हैं और अपने चेलों के विषय में इनके साथ में तर्क करते हैं। लेकिन यीशु मसीह इनकी सफाई नहीं देते हैं और ना ही कभी यीशु मसीह ने अपने चेलों की गलतियों को छुपाते हुए, ढांपते हुए उसे सही साबित करने के लिए किसी के साथ में तर्क या फिर विवाद किया हो। हमें कहीं पर भी नजर नहीं आता। ओके, आगे बढ़ते हैं। पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से बड़ा है। यीशु मसीह इसी बात को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि यहां पर कोई है
जो मंदिर से भी बड़ा है। अगर तुम मंदिर को पवित्र मानते हो, मंदिर को बड़ा मानते हो, मंदिर से बड़ा उस मंदिर में रहने वाला परमेश्वर है। जब मंदिर और परमेश्वर दोनों को एक जगह रखा जाए तो मंदिर से बड़ा परमेश्वर बनते हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं जो तुम्हारे सामने हूं, मैं उस मंदिर से भी बड़ा हूं, मैं उस मंदिर से बड़ा हूं। पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। तुम इस बात को पहचान नहीं पाते हो कि दया क्या होती है, बलिदान क्या होती है। परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होते हैं, वरन परमेश्वर दया से प्रसन्न होते हैं। अगर तुम इस बात को जान पाते हो तब तुम निर्दोष को कभी दोषी नहीं ठहराओगे। मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं, मैं शब्द का दिन का भी प्रभु हूं। इसलिए मैंने कहा, कोई भी दिन हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी महीने हो, कोई भी वर्ष हो, कोई भी पर्व हो, चाहे कुछ भी इस विश्व में क्यों ना, ब्रह्मांड में क्यों ना हो, सब मनुष्य के लिए ही बनाए गए हैं और मनुष्य सबसे बड़ा है। इस धरती पर दिखाई देने वाली हर एक वस्तु से बड़ा कौन है? मनुष्य है। इस जगत में दिखाई पड़ने वाली हर एक चीज से बड़ा कौन है? मनुष्य है। उस मनुष्य से बड़ा कोई और नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस मनुष्य के खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए यहां पर आए हैं। लेकिन विधियां हमको इस तरह से सिखाती हैं, हमारी हालतें हमें इस प्रकार से मजबूर कर देती हैं कि दिन मनुष्य से बड़ा है, या शब्द का दिन मनुष्य से बड़ा है, फलाना चीज मनुष्य से बड़ा है, फलाना चीज हमारे लिए निषेध है, निषेध है। परमेश्वर ने सिर्फ एक चीज का निषेध किया था, वो तो बुराई का चीज निषेध किया था। बुराई को छोड़कर आप किसी और चीज को अपना कर चल सकते हैं, सिर्फ बुराई ही परमेश्वर का अभी भी निषेध सिर्फ परमेश्वर बुराई से ही करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप देखें कि क्या क्या निषेधित है, क्या क्या हमारे लिए अनुमोदित है, तो परमेश्वर आपसे कहते हैं हर बुरी चीज आपके लिए निषेध है और हर भली चीज उसके पर आप प्रभुता कर सकते, आपको अधिकार है। इसलिए परमेश्वर याजकों को, फरीसियों को, सदुकियों को, सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहूदियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शब्द का दिन से भी बड़ा है प्रभु, और वही प्रभु तुम्हारे सामने खड़ा है। उस प्रभु को जब देखते हो, मंदिर को देख रहे हो, प्रभु को देख रहे हो, तो मंदिर से बड़ा प्रभु है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में हम जब चलते हैं, मंदिर वहां पर नजर नहीं आती है। क्यों मंदिर नजर नहीं आती है? क्योंकि उससे बड़ा परमेश्वर उनके आंखों के सामने है। उससे बड़ा जो परमेश्वर है उनकी आंखों के सामने है और उन्हीं के संग रहते हैं। वहां परमेश्वर स्वयं अपनी प्रकाश में उनके साथ में रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है। वहां से वे चलकर उनकी सभा के घर में आए। ये कहते कहते सभा के घर में आ गए थे। अगले भागों को हम लोग कल के ध्यानों में देखेंगे, हम सोमवार के ध्यानों में देखेंगे। शब्द के दिन यीशु मसीह के चेले बालें तोड़ रहे थे और एक मनुष्य भी था। जब चलते चलते वे जब मंदिर में आ गए, वे आराधनालय में आ गए थे, सभा के घर पर, एक मनुष्य को जिसके हाथ सूखा था उसको लाकर उनके सामने रखा गया, यह देखने के लिए कि यीशु मसीह इस व्यक्ति को शब्द के दिन चंगा करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो उनके ऊपर आरोप लगाया जाएगा कि यीशु मसीह ने शब्द का दिन का उल्लंघन किया है। अगर नहीं करते तो फिर उनके ऊपर आरोप और लगी जाएगी। दो प्रकार से यीशु मसीह को उलझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रभु के लिए मनुष्य सबसे बड़ा है। इस संसार में मनुष्य को छोड़ और कोई नहीं है। ये सारी आकाश, ये सारी धरती, ये सारी विश्व मनुष्य की ही है, मनुष्य के लिए है और मनुष्य के साथ ही चलते रहती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को सामने आने के लिए कहा, उसे बीच में खड़ा किया, उसको चंगा कर दिया। इस पर वे कुड़कुड़ाने लगे। इस पर सारे फरीसी जब कुड़कुड़ाने लगे, यीशु मसीह ने उनसे पूछा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हारा गधा या फिर तुम्हारा भेड़ कोई इत्तेफाक से वो गड्ढे में गिर जाए, क्या तुम जाकर उसे शब्द के दिन निकालोगे? नहीं निकालोगे।
उन सब का उत्तर हाँ में था। तो यीशु मसीह का उत्तर भी था, अगर तुम अपने पशु के विषय में इतना चिंता करते हो और सप्त के दिन उसे गड्ढे में से निकालते हो, मैं सप्त के दिन किसी को चंगा करता हूं, इसमें कौन सा दोष है? मनुष्य के लिए ही सब कुछ बनाया गया है, और उसी मनुष्य को जब मैं ठीक करता हूं, तुम क्यों उसमें दोष पाने की कोशिश करते हो? इस तरह से इन्होंने उनकी उत्तर यीशु मसीह ने दिया और वे खामोश होकर वहां से निकल पड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहीं पर भी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करते हैं। परमेश्वर कहीं पर भी अपनी वचनों का, हमारे प्रभु कहीं पर भी अपनी वचनों का विरोध नहीं करते हैं, वरन उसके सार और सारांश को बताते हुए, उसकी अर्थ, उसकी गहराई में ले जाते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह ने कभी कहीं पर अपनी सफाई या फिर अपने चेलों की सफाई नहीं दिया। एक छोटे उदाहरण का मैं समाप्त करता हूं। एक दफा इसी प्रकार से भोजन के लिए बैठे थे, किसी ने आरोप लगाया चेलों के ऊपर, तुम्हारे चेले तो बिना हाथ धोए भोजन करते हैं। हाथ धोना तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उसी समय से हम उनके हाथ धुलवाते हैं, हम उनको सिखाते हैं। ये हमारी सेहत के लिए, ये हमारी एक दैनिक भाग है। ये हम जिस तरह से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, वैसे हमारा हाथ को धोते हैं। इसमें कोई बाइबल की जरूरत नहीं, इसमें कोई आध्यात्मिक की चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन फरीसी और शास्त्री इसमें आध्यात्मिक चीज को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम भीतर जाने के विषयों के बारे में चिंता करते हो, लेकिन मैं चिंता उनके बारे में करता हूं जो भीतर से बाहर निकल आती हैं। अर्थात तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकल आते हैं, तुम्हारे मुंह से जो भावनाएं प्रकट हो जाती हैं, तुम्हारे मुंह से जो तुम कह देते हो, जो निषेधित है, जो गलत है, जो पाप है, जो अपराधित है, उनके विषय में मैं चिंता करता हूं। तुम क्यों कर भोजन के विषय में चिंता करते हो, जो थोड़े समय में बाहर पे चली जाती हैं? कहीं पर यीशु मसीह ने सफाई नहीं दिया, वरन यीशु मसीह समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके घर पर कोई अतिथि आते हैं, आपने उनको भोजन पर बिठा दिया और आपने उनसे कहा कि हाथ धो लीजिए, उन्होंने कहा मैं हाथ धो चुका हूं, मुझे जरूरत नहीं है, आप क्या कहेंगे? मैं खाना नहीं दूंगा। आप बोलेंगे नहीं अंकल मैं आपको खाना नहीं दूंगा, आंटी मैं आपको खाना नहीं दूंगा। हम नहीं बोलेंगे, हम उनको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनका इच्छा है हाथ धोकर खाए, बिना धोकर खाए। खाना खाने के बाद भले वो हाथ धोए या ना धोए, आपकी कोई फर्क नहीं पड़ती, आपको छोड़ देते हैं। आपका कहना था पानी लगाना आपका फर्ज था, पानी देना आपका फर्ज था, हाथ धोने के लिए कहना आपका कर्तव्य था, आपने कह दिया है। यीशु मसीह के चेले 30 वर्ष से कम कोई नहीं थे, सभी 30 वर्ष के ऊपर के ही हैं। क्या हम उनको हाथ धोना सिखाए? क्या हम उनको पैर धोना सिखाए? क्या हम उनको चेहरा साफ करना सिखाए? क्या हम उनको दांत मांजना सिखाएं? हम उनको यह ना सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह इन चीजों को सिखाने के लिए नहीं आए हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में जब जाने के समय ऐसी कोई अशुद्ध चीजें हैं जो हमें रोक देती हैं, वहां तक ऊपर चलने नहीं देती हैं, उन चीजों के बारे में बताकर उन्हें हटाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर की पापों को, हमारे अंदर की गंदगी को, हमारे भीतर की मलिनता को, हमारे भीतर की सारी अधर्मों को साफ करना चाहते हैं। हाथ साफ करो या ना करो, खाने के बाद करो या ना करो, ये आपकी इच्छा है। वैसे आप चले जाओ, वैसे आप सो जाओ, ये आपकी इच्छा है। प्रभु ने कहीं पर ऐसा नहीं बताया कि आप खाना खाने के बाद धोना, खाना खाने से पहले धोना। ये अनावश्यक चीजें हैं। अनावश्यक चीजों को लेकर फरीसियों ने यीशु मसीह के साथ बहुत विवाद किया और उसमें अपना गुस्सा भरते 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 यीशु को सलीब तक लेकर गए हैं। ये व्यर्थ चीजें हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं भीतरी चीजों को कोशिश करो, भीतरी और गहरी बातों को कोशिश करो जानने के लिए, जो तुम्हें स्वर्ग तक ले जा सकती है या तुम्हें स्वर्ग जाने से रोक सकती हैं। अगर स्वर्ग जाने से रोकती हैं, उन्हें आज अपने जीवन से हटा दो। अगर स्वर्ग जाने में मदद करती हैं, उन्हें बढ़ावा देकर और वृद्धि करो और वृद्धि करो और वृद्धि करो। प्रभु के करीब होकर संग संग स्वर्ग तक चले जाओ। परमेश्वर आपको इस संसार में सबसे ऊंची जगह पर रखे हैं। प्रभुता आपकी है, अधिकार आपकी है, सामर्थ आपकी है, शक्ति आपकी है। यह धरती आपके लिए है, यह ब्रह्मांड आपके लिए है, वो स्वर्ग भी आप ही के लिए है। इसलिए अपने आप को महत्वपूर्ण, अपने महत्व को जाने। परमेश्वर कितनी महत्वपूर्णता के साथ में हम सब लोगों को बनाए हैं, इन सबों को भी जानते हुए, पहचानते हुए आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं। मिलकर दुआ करेंगे।
खुदा फिर से एक बार आपके दिव्य हुजूरी में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। स्तुति, प्रशंसा, महिमा, गौरव, आदर, सम्मान के साथ आपके सानिध्य में आते हैं। दिया हुआ सुंदर सा समय के लिए आपके वचनों को ध्यान करने, आपकी उपासना करने का भाग्य और सौभाग्य जो आपने हमें प्रदान की है, शुक्र अदा करते हैं। हमारी प्रभु जी महत्व को हम जाने और प्रभु जी आपको जो उच्च स्थल हमें देना है उसे हम पहचाने। आपकी व्यवस्था को, आपकी विधियों को, आपकी आज्ञाओं को सही तरह से हम लोग पहचाने, उनकी मान में, उनकी सम्मान में, उनकी मर्यादा, उनकी गौरव में, और प्रभु जी उनको निभाते हुए, उनमें चलते हुए अपने जीवन को परमेश्वर स्वर्ग की ओर बढ़ाने का एकमात्र प्रभु जी दिशा जो आपने हमारे सामने रखी है, एकमात्र मार्ग जो आपने हमारे सामने रखी है, उसे भलीभांति जानते हुए, पहचानते हुए आगे बढ़कर प्रभु स्वर्गराज में प्रवेश करने का सौभाग्य प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, सोमवार के रात फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर इस प्रकार से आराधना करने का एक और समय हम सबको प्रदान करने के लिए, तब तक जीवित और प्रभु जी तंदुरुस्तों की संख्या में हम सबको गिनने के लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे मिलने से प्रभु आपके पुत्र की आगमन बादलों के ऊपर संभव होगी तो स्वर्गराज में शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबों को साथ दे। हम सब लोग फिर से एक बार सोमवार को मिलेंगे। आपका दिन अच्छा रहे, सारी सप्ताह परमेश्वर आपको संभाले, तंदुरुस्ती के साथ में, बरकतों के साथ में आपको संभाले रखे। प्रभु के आगमन के लिए सिद्ध होते रहे, पवित्र राह पर चलते रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। सोमवार को मिलते हैं। गुड नाइट।